नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं सितारों से आगे का चौथा और अंतिम भाग। प्रभात की किरणें अभी फूटी ही थीं कि शहर की कोतवाली में चहल पहल आरंभ हो गई। रात की ड्यूटी के अफसर, चौकीदार और शेष कारिंदे अपना अपना चार्ज दूसरे को देकर घर भागने की चिंता में थे। कुछ एक कैदी ही ऐसे थे जिनका चार्ज लेने वाला कोई न था। चाहे किसी की भी ड्यूटी हो, उन्हें उसी कैदखानों की सीखचों में झांकना होता था। उनकी बेबस और निराश दृष्टि को देखने वाला कोई न था। इंस्पेक्टर तिवारी ने अपना चार्ज लिया। इंस्पेक्टर बोस ने हाथ मिलाते हुए तिवारी से कहा, अच्छा भाई, बाय बाय, हम तो चले। इतनी शीघ्रता भी क्या? ठहरो, चाय मंगवाता हूँ। धन्यवाद। घर में तुम्हारी भाभी भी तो मेज पर चाय लगा। ओ समझा, कोई नया कैदी, नया फसाद, नई घटना? बिल्कुल नहीं। आज की रात तो इतनी अच्छी कटी जैसे सच ही रामराज्य हो गया हो। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। बोस चला गया तो तिवारी मेज पर रखे नित्य के रजिस्टरों को जांचने लगा। अचानक किसी के आने से वह चौकन्ना हो गया। कमरे के द्वार पर लटकी चिक को उठाकर राजा ने भीतर प्रवेश किया। हाथ में अटैची, बिखरी हुई सूरत और सूजी हुई आंखें, जैसे रात भर रोता रहा हो। थोड़े समय तक तो तिवारी उसे देखकर आश्चर्य में खोया कुछ सोचता रहा और फिर मौन तोड़ते हुए बोला, कहो, क्या बात है? मुझे जेल में बंद कर लीजिए, राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। वाह खूब, किंतु तुम्हारा अपराध? तिवारी ने ओठों को सिकोड़ते दबी सी मुस्कान से उसे निकट आने का संकेत किया। चोरी। किसकी? एक बहुमूल्य हार की, अपनी रानी माँ का हार। तो कहाँ है वह हार? वह तो उन्हें मिल गया। अब मुझे जेल जाना चाहिए। तुम्हारी चोरी का प्रमाण? राजा ये सुनकर चुप हो गया। फिर झट से अपनी कमीज उठाकर पीठ को नंगा कर दिया, जिस पर नीले और सूजे हुए कितने ही बेतों के चिन्ह थे। यह देखकर तिवारी की हल्की सी चीख निकल गई। वह झट से कुर्सी छोड़ उसके पास आया और उंगली से छूकर उसके घावों को देखने लगा। बड़ी निर्दयी है तुम्हारी माँ। नहीं, ऐसा नहीं, वह बहुत अच्छी है, बुरा तो मैं हूँ। राजा की आंखों में आंसू देख तिवारी की पलकों में भी आंसू झलक आए, किंतु उसने अपनी मनोभावना को अधिकार में लाते हुए उसका नाम पूछा। राजा, उसने धीरे से उत्तर दिया। तिवारी उसे तत्क्षण कोतवाली की डिस्पेंसरी में ले गया और कंपाउंडर से उसकी पीठ पर दवा लगाने को कहा। दवा लगाते समय राजा पीड़ा से चिल्लाने लगा। तिवारी ने उसके बाल सुलझाते हुए उसे बातों में लगा लिया और बोला, तुम्हें चोर कहने वाले स्वयं चोर होंगे। राजा ये सुनकर मुस्कुरा पड़ा, जैसे किसी ने उसके अपने मन की बात कह दी हो। उसके शरीर की पूरी पीड़ा तिवारी के प्यार के शब्दों से चली गई थी। दवा लगाने के पश्चात तिवारी के बहुत कहने पर उसने दूध का एक प्याला पी लिया और धन्यवाद करके जाने लगा। तिवारी उसे बाहर कोतवाली के बड़े फाटक तक छोड़ने आया। जब वह फिर अनजान सड़क पर पांव रखने लगा तो तिवारी ने उससे कहा, नन्हे, यह दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है। इसके हर मोड़ पर तुम्हें शैतान, झूठ बहकाने वाले लोग मिलेंगे, पर तू एक मार्ग को कभी ना भूलना। कौन सा? सत्य का। इस पर चलने वाला कभी नहीं गिरता। राजा खुली और लंबी सड़क पर चलता गया। उसके कानों में तिवारी के कहे शब्द गूंजते रहे। चलते चलते वह सेठ धर्मदास अनाथ आश्रम तक जा पहुंचा। उसने दृष्टि ऊपर उठाकर उस फाटक को देखा। उसकी आंखों से दो मोती के ढुलक पड़े। वह क्षणभर कुछ सोचकर भीतर प्रवेश कर गया। अनाथ आश्रम के सब बालक उसे देखकर पागलों की भांति उसकी ओर भागे और उसे लिपट लिपट कर उल्लास में नाचने लगे। यह शोरगुल सुनकर महाशय जी भी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही सब डर के मारे पीछे हट गए। महाशय जी राजा को वहां देखते ही दंग रह गए और संभलते हुए बोले, आप हैं? जी, मैं राजा, आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। राजा बोला, किस अपराध की क्षमा बेटा? बनते हुए नम्रता से बोले, अपनी शरारत की महाशय जी। नहीं, वह फिर गंभीर होकर बोले, मुझे उल्लू बनाने की। किंतु अब नहीं बना सकते। अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, वापस चले जाओ। राजा चुप हो गया। उसने प्रार्थना बड़ी दृष्टि से एक बार माशा जी की ओर देखा, पर उनका क्रोध ना गया। उसने वही दृष्टि लड़कों पर डाली और धरती से अटैची उठा बाहर ले जाने लगा। उसने दो चार पग ही बढ़ाए होंगे कि किसी ने उसे रुक जाने को कहा। यह पुकारने वाला लड़कों का मॉनिटर भानु था। माशा जी यह देख सिटपिटा गए कि उसे साहस कैसे हुआ। भानु राजा के पास जाकर बोला, कहाँ चल दिए? जहाँ भाग्य ले जाए। वाह भाई, माशा जी की बातों का बुरा मान गए। वह तो प्रायः ऐसा ही कहते हैं। भानु बोला, क्या कहा?
माशे जी ने चश्मा ठीक करते हुए कड़ी दृष्टि से भानु की उद्दंडता पर क्रोध प्रकट करते हुए कहा। भानु उनसे आंखें चार होते ही मुस्कुरा दिया और राजा से बोला, हमारे माशे जी केवल ऊपर से डांटते हैं, किंतु हृदय के बड़े कोमल हैं। कोमल? वह फिर बौखलाए। जी, अति कोमल। हाँ राजा, हृदय ऐसा मोम। तुम क्षमा मांग लो, अभी क्षमा कर देंगे। सब लड़कों ने हाँ में हाँ मिलाई। महाशय जी लड़कों से अपनी प्रशंसा सुनकर भूल गए और मोटे मोटे ओंठ खोलकर हंसने लगे। लड़कों ने अवसर देखकर राजा को आंख का संकेत किया और वह हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। महाशय जी ने चश्मा उतारकर उसे धोती के पल्लू से साफ किया और फिर से मुख पर लगाकर बोले, तुम सब कहते हो तो इसे रख लेता हूँ। पल भर रुककर वह गंभीर होकर फिर बोले, परंतु इसे आश्रम का हर नियम मानना पड़ेगा। स्वीकार है। तो सबसे पूर्व मुझे इसके बाल मुंडवाने की आश्रम रीति को करना होगा। इस पर सब चुप हो गए और निराश दृष्टि से राजा को देखने लगे, जो माशे जी को देखे जा रहा था। माशे जी की प्रथम शर्त ही उसके लिए बड़ी कठिन परीक्षा थी, किंतु वह मौन को तोड़ते हुए बोला, स्वीकार है। एक शोर उठा और सब लड़के उल्लास में भरपूर राजा को खींचकर अपने पास ले आए। दूसरे ही दिन महाशय जी की आज्ञा के अनुसार राजा का सिर उस्तरे से मोड़ दिया गया। निक्कर कमीज उतारकर उसे खादी की एक सदरी मलमल की धोती दे दी गई। अब की बार अपनी यह दशा देखकर राजा रोया नहीं। उसे खेद नहीं हुआ, बल्कि प्रसन्नता हुई और वह अनाथों की वेशभूषा में लड़कों के संग हंसने खेलने लगा। दिन बीतने लगे और वह हर पग को आगे बढ़ाता आश्रम के नियमों पर चलने का पूरा प्रयत्न करने लगा। थोड़े ही दिनों में अपने व्यवहार से उसने माशे जी का मन भी मोह लिया और वह उसे आश्रम का सबसे अच्छा लड़का मानने लगे। अब यदि माशे जी को लड़कों तक कोई बात पहुंचानी होती तो वह राजा को ही आगे करते, जिसकी हर बात सब मानते थे। दूसरी ओर अमर हवेली में दिन रात यही प्रयास करता रहा कि कोई ऐसा उपाय मिले जिससे राजा की याद वह सदा के लिए प्रीतमा के मन से मिटा दे। प्रीतमा की गंभीर सूरत, ओठों पर फीकी मुस्कान और आंखों से झांकती हुई निराशा उसे प्रतिदिन यही सुनाती कि वह चिंता में घुली जा रही है। अमर ने जब कभी उसका हृदय टटोलने की चेष्टा की तो उसकी आशाएं क्रोध का रूप धारण कर लेती, जैसे उसे राजा पर अत्यधिक क्रोध हो। किंतु थोड़े ही समय पश्चात वह क्रोध मोम होकर उसकी आंखों में आंसू बनकर बह निकलता और वह प्रायः अपने ही विचारों में डूबी अमर से कह उठती, सच मानिए तो मुझे अब तक विश्वास नहीं आता कि राजा ने हार उठाया है। एक सायंकाल जब दोनों हवेली के बाग में टहल रहे थे तो प्रीतमा अमर से बोली, राजा का जीवन एक गहरा भेद है। क्या? अमर यह सुनकर चौंक सा पड़ा। जी, और इसका संबंध उस बूढ़े से है जो प्रायः उसके प्राणों का बैरी बना है। यह तुम क्या कह रही हो? वह घबराहट से बौखला उठा जैसे प्रीतमा उसकी परीक्षा ले रही हो। ठीक कह रही हूँ, और इन चोरों का उस बूढ़े से कोई संबंध नहीं। वे लोग तो मन के बड़े अच्छे हैं। चोर और मन के अच्छे? वह अपनी घबराहट को हंसी में छुपाते हुए बोला, तुमने कोई सपने देखा है क्या? जी, और इस स्वप्न में वास्तविकता छिपी है। जब अमर का आश्चर्य और घबराहट बढ़ गई तो प्रीतमा ने उसे वह पूरी कथा कह सुनाई जो राजा के संग उसने यह रहस्य जानने की खोज की थी। डाकुओं की बस्ती, रोजी और बच्चे को रेल की पटरियों पर रखने की बात सुनकर तो अमर सुध-बुध खो बैठा। कुछ क्षण उसे यूं अनुभव होता रहा मानो किसी ने उसे एक साथ लाखों मन बर्फ में गाड़ दिया हो। आप ये जानकर मुझसे अप्रसन्न हो गए क्या? प्रीतमा अमर के घबराहट से पीले पड़े हुए मुख को निहारते हुए बोली। नहीं तो, वह फिर से चौंका और अपनी घबराहट को क्रोध की लपेट में छुपाते हुए बोला, परंतु तुमने ये अच्छा नहीं किया। ऐसी बस्ती में जाने से पूर्व अपनी मर्यादा का ध्यान तो रखा होता। मर्यादा? सच पूछिए तो उस अच्छा मान देने वाले वे गरीब लोग ही हैं। वे केवल उजले वस्त्र पहनने वाले तो मन के अति गंदे हैं और चापलूसी के सिवा कुछ नहीं जानते। परंतु कीचड़ के समीप जाने से कभी छींटे अपने कपड़ों को भी गंदा कर देते हैं तो क्या हुआ? वे धुल भी सकते हैं, किंतु मन का मैला न करना चाहिए। इस वाद विवाद में शायद कोई भी अपनी हार ना मानता यदि मुनीम जी आकर अमर को यह संदेश न देते कि बरामदे में स्कूल के हेडमास्टर और सेवक समाज के प्रधान लाला द्वारकादास दोनों बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमर बातचीत वहीं समाप्त कर मुनीम जी के साथ बरामदे तक आ गया। अपने से बड़ा होने के कारण अमर ने ही उन्हें हाथ जोड़े और जब से उसे देखकर कुर्सी से उठने लगे तो उन्हें हाथ के संकेत से ऐसा करने से रोकते हुए वह स्वयं कुर्सी खींचकर उनके पास बैठ गया। आज का आना उनसे परामर्श करने के लिए था।
थोड़े ही दिनों के पश्चात वे सेठ धर्मदास की जयंती बनाना चाहते थे। इस दिन स्कूल, अस्पताल और अनाथ आश्रम चालू किए गए थे। सेठ जी की मृत्यु के कारण यह 2-4 वर्ष से नहीं मनाई जा सकी थी। अब की बार उनकी याद को नवीन करने के लिए यह दिन बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे। हेडमास्टर साहब और लालाजी की बात वह टालना ना चाहता था। वैसे उसे ये बातें भाती न थीं। अपने पिताई की बनाई हुई चीज़ को समाप्त करके वह इनका मन भी दुखाना ना चाहता था। दूसरे सप्ताह की एक सांझ शहर के समाज मंदिर में पंचों की एक बैठक रखी गई। इस जयंती को सबने सफल बनाने का निश्चय किया और प्रबंध के लिए हर एक को कोई काम सौंप दिया गया। इस बैठक में एक ऐसा प्रश्न भी लाया गया जिसका अमर को पहले से कोई ज्ञान ना था, और वह प्रश्न था अमर के कुल का। अमर और प्रीतमा के कोई संतान ना होने से पूरी पंचायत चिंतित थी। पहले तो वे प्रश्न रखते हुए हिचकिचाए, परंतु लाला द्वारकादास ने बात स्पष्ट कर दी। वह किसी मूल्य पर भी सेठ साहब के कुल को मिटते ना देख सकते थे। तो मैं क्या करूं लाला जी, भाग्य से तो नहीं उलझ सकता, अमर ने उनके इस बेतुके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। उलझ सकते हैं आप। आपको अपने सूत्रों का बलिदान करना ही होगा, अपने कुल के लिए। कैसे? उसने सिसपटाते हुए कहा। दूसरा ब्याह। द्वारकादास ने दबे स्वर में होठों को बीसते हुए कहा। लाला जी, ऊंचे और थरथराते स्वर में अमर चिल्लाया। उसके माथे से पसीने की बूंदें फूट पड़ीं। वह कांपते और टूटे शब्दों में फिर कहने लगा, यह असंभव है लाला जी, यह कभी नहीं हो सकता। शांत रहिए, हेडमास्टर साहब बोले। ऐसी बातें क्रोध में नहीं सुलझ पाती। सोचो तो आपके पश्चात कौन इस दीप को उठाकर उजाला करेगा? पिताजी की आत्मा। क्या आप लोगों के लिए पर्याप्त नहीं? सबने चुपचाप सिर हिला दिया। अमर ने मुंह घुमाकर समाज के पंचों पर दृष्टि डाली। हर एक के मुख पर गंभीर निश्चय झलक रहा था, उन चट्टानों की भांति जो तूफान के लाखों थपेड़े खाकर भी स्थिर रहती हैं। उसकी हर बात, हर प्रार्थना और हर बहाने का सुलझा हुआ और उचित उत्तर किसी न किसी के ओठों पर तैयार था। थोड़े ही समय में अमर के विचारों को उन्होंने एक जाल में घेर लिया और कितने ही ऐसे विचार आकर उसके मस्तिष्क से टकराने लगे। शादी, दूसरा ब्याह, अपने सुख का बलिदान, अपने कुल का नाम। इन विचारों ने उसके मस्तिष्क पर हथौड़ों की भांति चोटें लगानी आरंभ कर दीं और वह पागल सा हो उठा। एकाएक वह बच्चों के समान प्रार्थना भरे स्वर में लालाजी से बोला, क्या दूसरे ब्याह के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं? सबके सब मौन रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। फिर बारी बारी से हर कोई एक दूसरे के कानों में कुछ कहने लगा, जैसे इस गुत्थी को सुलझाने का उन्हें कोई सरल उपाय मिल गया हो। उनके मुख पर प्रसन्नता की एक हल्की सी रेखा देख अमर उनकी ओर व्यग्रता से देखने लगा। आपसी परामर्श समाप्त होते ही लालाजी ने एक लंबे सुख का सांस लिया और अमर को संबोधित करते हुए बोले, उपाय है क्या? अमर ने व्याकुलता से मुंह खोलते हुए पूछा। बिना दूसरे ब्याह के अपने कुल को रोशन रखना। कैसे? किसी उच्च वंशीय बालक को गोद लेकर। अमर चुप हो गया और आगे कुछ न कह सका। बैठक इस प्रश्न को उसके मस्तिष्क में हलचल मचाने के लिए छोड़कर समाप्त हो गई। सब बारी बारी नमस्कार कर अमर को समाज के हॉल से बाहर ले आए। वह कठपुतली के समान उनके इशारों पर नाचता घोड़ा गाड़ी में आ बैठा। कोचवान ने गाड़ी चला दी और वह मूर्ति बना समाज के इन प्रश्न पर विचार करने लगा। उसी समय उसके मस्तिष्क के पर्दे बारी बारी से उठने लगे और उसके सम्मुख वह दृश्य आ गया जब समाज का प्रधान होते हुए उसने कलुआ को उसकी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध दूसरा ब्याह करने की आज्ञा दे दी थी। केवल अपना कुल बनाए रखने के लिए उसने घर में आकर प्रीतमा को भी यह बात बताई थी। प्रीतमा को उसके मन की विवशता और इस निर्णय पर विश्वास न आया था और उसने भोलेपन में पूछा था, कहीं ऐसा ही हमारे जीवन में भी हो गया तो आप क्या करेंगे? तो मैं समाज की जंजीर तोड़ दूंगा और प्रधान की कुर्सी छोड़कर बाहर आ जाऊंगा। कितना पक्का निश्चय था, कितना दृढ़ हृदय, जो आज उसी समाज के इशारों पर नाचने लगा, अपना स्थान छोड़ डालने लगा। और आज वही संतान का अभाव उसके अधूरे जीवन में एक शून्यता भर देना चाहता है। जब वह हवेली में पहुंचा तो वह अशांत चित्त था। वह अपनी आंतरिक भावनाओं को प्रीतमा से न छिपा सका और उसे इस विशेष बैठक का उद्देश्य सुना दिया। वह यह सुनते ही सिर से पांव तक कांप गई और उसी दशा में अमर की छाती से लगकर बच्चों की भांति बिलक बिलक कर यूँ रोने लगी मानो वह अभी उससे बिछड़ रहा हो। बड़ी कठिनाई से अपनी भावनाओं को वश में लाते हुए अमर से इतना कह पाई, नहीं नहीं, यह कभी ना होगा।
तो मैं कब कहता हूँ होगा। वह प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोला। एकाएक प्रीतमा ने घबराहट छिपा ओठों पर मुस्कान लाकर कहा, परंतु यह हो सकता है क्या? हम किसी को गोद ले लें, अपने कुल का दीप। यही बात तो समाज वालों ने मेरा निश्चय देखकर कही। तो फिर काहे की चिंता? तो किसे गोद लें? अपने राजा को। कहीं ना कहीं हम उसे ढूंढ निकालेंगे। राजा? इस नाम से शुद्ध होकर क्रोध के अभाव प्रकट करते हुए वह बोला, राजा? चोर? नहीं नहीं, कभी नहीं। हम अपने कुल का नाश नहीं कर सकते। कोई उच्च वंशीय बालक होना चाहिए। प्रीतमा, जो अपना दुख हल्का करने को अमर से लिपटी जा रही थी, वह से परे हट गई और उसे उबलते हुए देखने लगी। अमर का यूं देखकर उसे डर लगने लगा। न जाने आज उसके मुंह से राजा का नाम क्यों निकल आया। वह स्वयं भी तो उसे अपने पास न लाना चाहती थी, फिर क्यों वह बार बार उन दोनों के बीच आ जाता है। विचारधारा राजा को छोड़ आकाश में बिखरे उन तारों तक जा पहुंची जो अपने अंतःस्थल में जाने कितनी गहराइयां छुपाए मौन उन्हें देख रहे थे। कमरे में छुप्पी सी छा गई और अमर अपने क्रोध की अग्नि को बुझाने हौले हौले बरामदे में टहलने लगा और प्रीतमा खिड़की के पास आ खड़ी हुई, जहां से नीले आकाश की गहराइयों को वह झांक सके। नगरपालिका का बड़ा हॉल आज जन समूह से खचाखच भरा हुआ था। हर व्यक्ति नए और चमकीले वस्त्र पहने आज वह दिवस मनाने के लिए प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा था। हॉल की सामने वाली दीवार पर सेठ धर्मदास की एक बड़ी तस्वीर लटकी हुई थी, जिसके नीचे एक ऊंचे चबूतरे जैसी स्टेज बनी थी। स्टेज पर बिछी हुई सब कुर्सियां खाली थीं, किंतु स्टेज से लेकर बाहर के फाटक तक तिल रखने का भी स्थान न था। आश्रम और शहर दोनों स्कूलों के विद्यार्थी वहां उपस्थित थे, जो हॉल की दीवारों के साथ साथ कुर्सियों पर विराजमान थे। सबकी दृष्टि स्टेज के साथ वाले द्वार पर लगी हुई थी, जहां से सेठ अमरदास ने पंचों के साथ प्रवेश करना था। आज ऐसी सभाओं के इतिहास में प्रथम बार एक महिला भाग ले रही थी। आज अमर और प्रीतमा प्रधान की कुर्सी पर बैठकर सभा की कार्यवाही को आरंभ करने वाले थे। चपरासी ने बढ़कर द्वार का पर्दा उठाया और सेठ अमरदास प्रीतमा के साथ स्टेज पर आए। उनके पीछे पीछे लाला द्वारकादास, हेडमास्टर, महाशय जी और शेष कुछ मुख्य आदमी थे। हॉल में एक साथ शोरगुल बंद होकर निस्तब्धता सी छा गई। आने वालों को आदर देने के लिए धरती पर बैठे हुए विद्यार्थियों का समूह खड़ा हो गया। हॉल के बाहर खड़े स्काउटों ने बिगुल बजाकर सलामी दी। थोड़े समय के लिए तो अमर और प्रीतमा को यूं जान पड़ा मानो वे राजा और रानी हों, जो किसी बड़े दरबार में प्रवेश कर रहे हों और प्रजा उन्हें सम्मान दे रही हो। प्रीतमा ने एक दृष्टि अमर के मुख पर डाली और फिर उस जनसमुदाय पर, और वे चबूतरे पर अपनी अपनी कुर्सियों के पास जा खड़े हुए। मंदिर के पुजारी ने एक चांदी का थाल बढ़ाया जिसमें फूलों की मालाएं रखी थीं। पहले अमर और प्रीतमा ने एक एक माला उठाई और उनके पश्चात शेष पंचों ने। सबने ये माला सेठ जी की तस्वीर पर डाल दी। रीति रिवाज के अनुसार पुजारी जी ने संस्कृत के 2-4 श्लोक पढ़े, जो मधुर स्वर में हॉल में खड़े लड़कों ने उनके पीछे दोहराए। पूरा हॉल इस मधुर ध्वनि से गूंज उठा। श्लोक समाप्त होते ही अमर ने बढ़कर चांदी के थाल से चंदन अंगूठे पर लगाकर पुजारी के मस्तक पर तिलक लगा दिया, जिसके बदले में पुजारी जी ने अमर और प्रीतमा पर थाल में रखे हुए फूलों की हल्की सी वर्षा की। इसके पश्चात अमर और प्रीतमा मध्य वाली कुर्सियों पर बैठ गए और हॉल तालियों से गूंज उठा। अब वे अपने अपने स्थानों पर बैठ गए और निस्तब्धता शोरगुल में बदल गई। अमर के लिए ये रीति रिवाज कोई नए ना थे। उसने अपने पिता सेठ धर्मदास को वर्षों ऐसा करते देखा, परंतु प्रीतमा को यह सब विचित्र जान पड़ रहा था। वह बड़े ध्यान से देखे जा रही थी। कुछ कविताएं पढ़ी गईं, कुछ भाषण हुए और स्कूलों और आश्रम के अध्यक्षों ने वार्षिक रिपोर्ट सुनाई। हर भाषण और रिपोर्ट के अंत में उसकी सफलता का सेहरा अमर के सिर पर बांध दिया जाता और हॉल तालियों से गूंज उठता। प्रीतमा पूरे समय सामने बैठे बच्चों को ध्यानपूर्वक देखे जा रही थी, जैसे उसका राजा भी इन्हीं में छुपा बैठा हो। देखते देखते उसकी आंखें थक गईं, किंतु उसे अपना राजा कहीं दिखाई न दिया। अंतिम कार्यक्रम बच्चों में पुरस्कार बांटने का था, जो अमर को अपने हाथों करना था। संकेत होते ही 2 चपरासी एक बड़ा मेज उठाकर सामने ले आए, जिस पर भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। ये उन बच्चों में बांटी जाने वाली थीं जो अपनी अपनी कक्षा में प्रथम आए थे। प्रीतमा ने एक दृष्टि इन चीज़ों पर फेंकी। कप, कॉपियाँ, पुस्तकें और खेल का सामान इत्यादि न जाने कितनी चीज़ें वह गिन भी न सकी।
इन्हें देखकर मुस्कुराते हुए अमर के कान में कहने लगी, इनमें से मुझे क्या दीजिएगा? जो भी कहो, आज के दिन जो भी मांगो। तो आप पर उधार रहा, भूलिएगा नहीं। हम वचन देकर फिर जाने वालों में से नहीं। अमर ने उत्तर दिया और झट से हेडमास्टर साहब की ओर देखने लगा, जिन्होंने पुरस्कार पाने वालों के नाम पढ़ने आरंभ कर दिए थे। नाम सुनते ही पुरस्कार पाने वाले स्टेज पर आते और हाथ जोड़ झुककर पुरस्कार प्राप्त करके धन्यवाद कहकर चले जाते। यह बहुत समय तक ऐसे चलता रहा और हॉल तालियों से गूंजता रहा। स्कूलों के पुरस्कार समाप्त होने के पश्चात आश्रम की बारी आई। मास्टर जी ने हेडमास्टर साहब का स्थान पा लिया और पुरस्कार विजेताओं के नाम पुकारने लगे। हमारे आश्रम में पाठ पूजा और पढ़ाई में पहला पुरस्कार राजा को मिला। राजा का नाम सुनते ही अमर और प्रीतमा हकबका से गए और आश्चर्य से आश्रम में बैठे लड़कों के झुंड को देखने लगे। इनमें से एक लड़का उठा और स्टेज की ओर बढ़ा। ध्यान से देखने पर प्रीतमा उसे पहचान गई। यह राजा ही था। धोती कुर्ता, सिर के बाल बिल्कुल सफाचट और एक बड़ी सी चुटिया। यह आकृति देख प्रीतमा मन ही मन हंस दी, किंतु चुपचाप अमर के कांपते हुए हाथों को देखने लगी, जिनसे वह उसे पुस्तकों का एक बंडल दे रहा था। वह धन्यवाद कहकर लौट गया। प्रीतमा सोच रही थी कि वह चोर दृष्टि से उसकी ओर अवश्य देखेगा, किंतु उसे निराश होना पड़ा। उसने मुड़कर नहीं देखा और हॉल तालियों की ध्वनि से गूंज उठा। अभी राजा अपने स्थल पर पहुंच भी ना पाया था कि मास्टर जी फिर ऊंचे स्वर में चिल्लाए, राजा, खेलों में प्रथम पुरस्कार। हॉल में एक बार फिर तालियों का शोर हुआ। एक दूसरे के पश्चात चाल चलन, सेवा, नाटक मंडली और आश्रम के लिए सबसे अधिक चंदा इकट्ठा करने के सब पुरस्कार राजा को ही मिले। लोग एक ही लड़के को इतने पुरस्कार मिलने पर जोर जोर से तालियां पीटने लगे। प्रीतमा की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ना थी। उसका स्नेह मन ही मन मचलने लगा और इसी प्रसन्नता में उसकी पलकों पर आंसू आ ठहरे। राजा ने आंखें चार होते ही जब प्रीतमा की आंखों में आंसू देखे तो स्वयं भी रो पड़ा। अधिकार से काम लेते हुए उसने स्टेज पर खड़े होकर हाथ जोड़ उन सब का धन्यवाद किया जो उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अमर को भी सबका साथ देने के लिए ताली बजानी पड़ी। फिर भी उसने महाशय जी को पास बुलाते हुए धीरे से पूछा, क्या यह सब इसी अकेले का अधिकार है? जी सेठ जी, महाशय जी ने नाक पर चश्मा फिसलाते हुए कहा, मैं विवश हूँ। वास्तव में यह लड़का उच्च बुद्धि का मालिक है। भगवान ने इसे विशेष मस्तिष्क प्रदान किया है। महाशय जी की यह बात सुनकर अमर का हृदय भी कुछ समय के लिए आनंद से परिपूर्ण हो गया। वह सोचने लगा, यदि आज मधु जीवित होती तो उल्लास से पागल हो जाती। यही सोचते हुए उसने दृष्टि फेरकर पास बैठी प्रीतमा को देखा, जो अनुभव करने लगा कि वह भी प्रसन्नता से विभोर होकर राजा को देखे जा रही है। आश्रम के जत्थे का एक और लड़का स्टेज पर आ खड़ा हुआ। यह उनका मॉनिटर था। सब उसके देखकर चुप हो गए, जैसे वह इस अवसर पर कुछ कहना चाहता हो। उसने प्रधान को प्रणाम किया और बोला, राजा की सफलता देख कई लोग यह सोच रहे होंगे कि कहीं आश्रम के शेष लड़के इससे ईर्ष्या न करने लग जाएं, इसलिए कि किसी ने भी कोई पुरस्कार नहीं जीता। सत्य यह है कि पुरस्कारों का केवल वही अधिकारी है। उसकी इस सफलता को देखकर मैं ये छोटा सा पुरस्कार आश्रम के लड़कों की ओर से भेंट करता हूँ। जैसे ही मॉनिटर ने हाथ में पकड़ा हुआ बंडल राजा की ओर बढ़ाया, हॉल फिर से तालियों की ध्वनि से गूंज उठा। हर ओर से उसकी सफलता की सराहना होने लगी। जब शोरगुल कम हुआ तो प्रधान ने कुर्सी छोड़कर सभा समाप्त करने से पूर्व स्कूलों में 2 दिन के अवकाश की घोषणा की। जब उसने कहा कि कोई इस दिन के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, तो राजा ने कुछ शब्द कहने की आज्ञा चाही। अमर उसकी यह प्रार्थना सुनकर किसी अनजान भय से कांप उठा। प्रधान होने से वह मना भी ना कर सकता था, सो वह आज्ञा देकर फिर से अपनी कुर्सी पर आ बैठा। जैसे ही राजा ने गर्दन उठाकर सामने बैठे लोगों को देखा तो सब चुप हो गए, मानो कोई मुख्य नेता भाषण देने लगा हो। राजा ने पहले धीरे और फिर ऊंचे स्वर में कहना आरंभ किया, प्रधान महोदय और सज्जनों, मेरी इस साधारण सी सफलता पर आपने जो प्रसन्नता प्रकट कर मेरा साहस बढ़ाया है, मैं उसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं थोड़ा समय ही इस आश्रम में रहा हूँ, परंतु इन थोड़े ही दिनों में मैंने जीवन को बहुत समीप से देखा है। हम अनाथ लड़कों का जीवन उस नौका के समान है जिसे माझी मझधार में छोड़ गया हो। मैं नगर के गली कूचों में चंदे की पुस्तकें उठाकर अपने ग्रुप बैंड की ताल पर हर द्वार पर भिखारी बनकर नाचा हूँ। कहीं से दुत्कार, कहीं से गाली गलौज और क्रोध, या कहीं से रुपया पैसा, कहीं से कपड़ा, कृपा और दया, यह सब मिला, किंतु उन लाखों घरों में से एक भी घर न था जहाँ से हमें प्यार मिल पाता। तालियों की एक ध्वनि उठी और राजा को पल भर सांस लेने का अवकाश मिल गया। शोर कम होने से पहले ही
उसने फिर कहना आरंभ कर दिया। फिर हॉल में मौन छा गया। आप मेरे कुछ शब्द सुनकर उछल पड़े, परंतु सच पूछिए तो यह हास परिहास का नहीं बल्कि लज्जा की बात है। हम लज्जा से अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठा सकते। उसने यह कहते हुए आश्रम के उन लड़कों की ओर संकेत किया जो सिर झुकाए राजा का भाषण सुन रहे थे। उसने ऊंचे स्वर में अपनी बात चालू रखी। देखिए, आप स्वयं इन्हें देखिए, बेचारे अनाथ, जिनका इस संसार में कोई नहीं, जिन्हें अपना पेट भरने के लिए समाज वाले द्वार द्वार पर गिरे हुए भिखारी के समान चंदा इकट्ठा करने को भेजते हैं। बाजे की उस उदास ताल के साथ जो गली कूचों के बच्चों को बड़े मधुर जान पड़ती है, और वे आनंद में आकर उछलते कूदते उस ताल पर नाचने लगते हैं। वे अनजान और भोले बालक यह क्या जाने कि हम उस मधुर ध्वनि पर अपनी इज्जत, कामनाओं और आशाओं की अर्थी उठाए जा रहे हैं, उस मंजिल की ओर जो हम स्वयं भी नहीं जानते। सांस लेने को राजा ने 2 पल रुकने के लिए प्रयत्न किया। सारे हॉल में एक चुप्पी थी। इस बार उसकी बातों पर किसी ने ताली नहीं पीटी, बल्कि सब आंखों में भरे आंसुओं को रोकने की चेष्टा में थे। अमर प्रीतमा राजा के इस सुलझे हुए भाषण को सुनकर चकित रह गए। वे कल्पना भी न कर सकते थे कि वे इस छोटी सी अवस्था में ही जीवन को इतना समझ सकता है। प्रीतमा के मन में तो कई बार आया कि जाकर राजा को गले लगा ले, किंतु भरी सभा में यह संभव न था। वह फिर राजा की ओर देखने लगी, जो कह रहा था, अब आप ही कहिए कि हमारा जीवन ऐसा क्यों, सिर मुंडवाकर, भगवे वस्त्र पहनकर, इतनी आयु में हमारी आशाओं की हत्या किस लिए? क्या आपके बच्चों के समान हमारी छाती में वह हृदय नहीं धड़कता जो कि रक्त की बूंदें बहा सकता है? क्या समाज और परिवार में उठने और बढ़ने की हमारी आकांक्षाएं नहीं? हम पर केवल धर्म और दया की बौछार क्यों? हमें इस धर्म, दया और सहानुभूति की शिक्षा नहीं चाहिए। हमें जीवन में हम सड़कों पर आवारा घूमने को अच्छा समझते हैं। वहाँ हमारा मन, आशाएं और निश्चय तो स्वतंत्र हैं। यह कहाँ पर वह एक पल रुक गया और मुंह फेरकर अमर की ओर देखकर बोला, मैं प्रधान महोदय और समाज के नेताओं से प्रार्थना करता हूँ कि वे संसार की बदली हुई दशा को समझते हुए अपने पुराने ढंगों को त्याग दें और इस अनाथालय की ऊंची इमारतों और पक्की नींवों को तोड़फोड़ दें और अपना धन यो अनाथ बालकों की सेना भर्ती करने में नष्ट ना करें। यदि उन्हें दया ही दिखानी है, भगवान के न्यायालय में सेवा और दानपुण्य का मानपत्र ही लेना है, तो आएं और सेठ धर्मदास अनाथ आश्रम के स्थान पर कोई सेठ धर्मदास के नाम का कारखाना खोलें, जहां हम ऐसे निशाए मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल सकें। पर ठहरिए, इन कारखानों में भी तो हम काम करते करते अपनी भावना और अपने विचारों का गला घोंट लेंगे, जिससे हमारी स्वतंत्र दृष्टि बार बार आकाश पर यह न देख सके कि कहाँ है मंजिल हमारी। और फिर कोई दया और धर्म की भीख देने वाला धीरे से हमारे कानों में ये कह दे, उन सितारों से आगे। भाषण समाप्त होते ही राजा के पास रखी कुर्सी का सहारा लेने को हाथ बढ़ाया, पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। प्रीतमा झट से उठी और उसे संभालकर सहारा दिया। पूरे हॉल में तालियों की गूंज से शोर मच गया। फिर से राजा की प्रशंसा की जय जयकार होने लगी। धीरे धीरे सब चले गए और हॉल खाली हो गया। हर ओर फिर वहां चुप्पी छा गई। माशेची और मॉनिटर राजा को सहारा देकर दूध पिला रहे थे। राजा को जाने यह बेहोशी का दौरा क्यों आ पड़ा था कि बेचारा अपनी रानी माँ को जी भरकर ना देख सका। होश आते ही उसने गर्दन उठाकर एक बार सामने देखा। जहाँ कुछ समय पहले लोगों का एक बड़ा समूह था, वहाँ अब केवल खाली कुर्सियाँ थीं। घूमते हुए उसकी दृष्टि जब स्टेज पर आकर रुकी तो वह दंग रह गया। सामने अमर और प्रीतमा उसके सुध में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रीतमा उसमें सुध में आते देखकर मुस्कुराई और अमर से बोली, याद है आपने एक वचन दिया था? क्या? वह चौंकते हुए बोला, इस शुभ दिन जो मांगू मिलेगा। ठीक है, मैंने कब इनकार किया। तो मुझे राजा चाहिए, मैं उसे घर ले जाऊंगी। यही बात प्रीतमा ने घोड़ागाड़ी में दोहराई जब राजा उसकी गोद में लेटा हुआ था और वह उसे अपने साथ ले जा रही थी। अमर ने असावधानी में बात का उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारा वचन तो पूरा हुआ, अब क्या चाहती हो? एक और वचन। क्या? कहते हैं एक ही समय में 2 वचन नहीं दिया करते। वह क्यों? पूरे नहीं होते। अमर ने मुस्कुराकर उसकी बातों को हंसी में टालते हुए उत्तर दिया। अमर जानता था कि वह दूसरा कौन सा वचन मांगती है, राजा का गोद लेना, किंतु यह असंभव था। वह किसी प्रकार ना हो सकता था। वह हर समय अपने पाप के चिन्ह को आंखों के सामने कैसे रखकर अपना जीवन दूभर कर सकता था। जब पंचायत और बिरादरी के लोग पूछेंगे यह बालक कौन है, तो वह क्या उत्तर देगा? इन्हीं उलझनों में वह घोड़ागाड़ी में चुपचाप बैठा रहा। घोड़े की पांव की ठकठक की ध्वनि उसके मस्तिष्क पर लोहार के हथौड़े की भांति पड़ रही थी।
सामने रखी पुरस्कारों की गठरी में से उसने बच्चों की कहानियों की एक पुस्तक खींची और ध्यान को दूसरी ओर लगाने के लिए उसे पढ़ने लगा। राजा चुप बैठा सारे मार्ग यह सोचता रहा कि इतना लंबा और अच्छा भाषण वह कैसे कर पाया। उसे यूं जान पड़ा कि थोड़े समय के लिए कोई दूसरी आत्मा उसमें आकर उससे यह सब कहलवा गई हो। आज उस बुड्ढे ने फिर धमकी दी है, अमर ने अपना कोट उतार प्रीतमा के हाथों में देते हुए कहा। क्या? भयभीत होकर प्रीतमा ने पूछा। अमर ने जेब से एक पत्र निकालकर सामने रख दिया, जिसे प्रीतमा एक ही दृष्टि में पड़ गई और पढ़ते ही उसका मुख पीला पड़ गया। राजा को फिर हवेली में आए हुए आज 7वां दिन था और इन 7 दिन में वह चौथा पत्र था जो किसी अनजाने व्यक्ति ने लिखा था। आज भी धमकी देते हुए उसने यहाँ लिखा था कि यदि राजा को उन्होंने उसके पास ना भिजवाया तो वह किसी दिन उसकी हत्या कर देगा। पहले पत्रों में तो उसने अधिक रुपया मांगा था, जो अमर राजा के बदले में किसी प्रकार भी देने को तैयार ना हुआ। प्रीतमा अमर की यह चाल ना समझ पाई और प्रार्थना भरे स्वर में उससे कुछ प्रबंध करने को कहा। उसने उसे इस धमकी की सूचना पुलिस को देने के लिए कहा। यदि संभव हो तो थोड़े दिन के लिए वे कुछ सिपाही अपनी हवेली में रख सकते थे। वह राजा का वियोग अब सहन नहीं कर सकेगी। परंतु पुलिस वाले जब पूछेंगे कि तुम किसकी आज्ञा से इसे अपने पास रखते हो? अपनी इच्छा से, प्रीतमा ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा। संभव है इस बुढ़े का इससे कोई विशेष संबंध हो और हम कानून के चक्कर में आ जाएं, तो इससे पूर्व ही हम स्वयं कानून का आश्रय क्यों न ले लें? वह कैसे? राजा को गोद ले लें। समाज ने भी तो यही प्रस्ताव रखा था। प्रीतमा की यह बात सुनकर तो मानो उस पर बिजली सी कौंध गई। वह फिर से सिर से पांव तक थर्रा गया। 2 पल मौन रहकर उसने अपनी घबराहट पर अधिकार करते हुए कहा, धैर्य से काम लेना होगा। कल तो हमारे वार्षिक लेखे जोखा की बैठक है। 2-4 दिन पश्चात विचार करेंगे। और यदि कहीं, घबराओ नहीं, अमर बात काटते हुए बोला, उसका भी प्रबंध हो जाएगा। सोचता हूं बात तो तुमने उचित ही कही है। क्या कि समाज का भी यह प्रस्ताव है? प्रीतमा मुस्कुरा पड़ी, जैसे उसे आशा की किरण अपने बहुत ही निकट दिखाई दे रही हो। दूसरे ही दिन से छलत वाले दीवान घर में वार्षिक लेखे जोखे की बैठक आरंभ हो गई। पटवारी और मुनीम आधी आधी रात तक वही खातों में जुटे रहते। अमर को भी 2-4 दिन के लिए ऊपर वाले कमरे में ही सोना पड़ा। प्रीतमा और राजा नीचे वाले कमरे में अकेले सोते थे। अकेला होने के कारण राजा अपने कमरे को छोड़कर अमर वाले पलंग पर ही सोता था। प्रीतमा कई बार रात को उठ कर देखती कि वह चैन से तो सो रहा है या नहीं। 2 दिन बीत चुके थे। आज की रात भी अमर को छत वाले दीवान घर में सोना था। आज उसकी इस वार्षिक बैठक का अंतिम दिन था और कल उसे प्रीतमा को उत्तर देना था। यही बात सोचता वह बाहर वाले चबूतरे पर खड़ा हुआ, जहां से सारा शहर दिखाई देता था। रात के आधी लगभग बीत चुकी थी। आकाश पर छाए हुए बादलों ने आज पूनम के चांद को मृत्यु के शोक पूर्ण वस्त्र पहना रखे थे। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की टहनियां कभी कभी इस सन्नाटे में ऐसी सरसराहट सी उत्पन्न करती थीं जैसे कोई बड़ा भयानक तूफान आने वाला हो। अमर ने अनुभव किया कि उसके अपने हृदय में इस रात की अपेक्षा कहीं अंधेरा था। वह कभी कभी तो अपने जीवन को कोसने लगता, जैसे उसे अपने आप से ही घृणा हो गई हो। वह उन्हीं पैरों भीतर लौट आया और सिर झुकाकर हौले हौले यूं टहलने लगा जैसे कोई असाधारण बात सोच रहा हो। पटवारी और मुनीम नीचे अतिथि गृह में चले गए थे। उसने कड़ी दृष्टि बही खाते की गठरी पर डाली और फिर कमरे की दीवारों को देखने लगा, जैसे बड़ी सूक्ष्मता से किसी गुत्थी को सुलझाने में लगा हो। अचानक दूर से किसी घड़ियाल की ध्वनि ने उसे चौंका दिया। रात के 2 बज चुके थे। वह तीव्रता से अपने बिस्तर की ओर लपका और तकियों के नीचे रखी हुई एक छोटी सी डिबिया बाहर निकाली। जो ही उसने डिबिया का ढक्कन खोला, उसमें काले रंग का गाढ़ा पदार्थ देख उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, जैसे एकाएक किसी बड़ी निधि की चाबी उसके हाथ आ गई हो। वह एक बड़ा विषैला पदार्थ था जिसकी चंद बूंदें ही किसी के प्राण लेने को पर्याप्त थी। आज का हथियार उसका अंतिम दाम था। आज राजा को वह सदा की नींद सुला देना चाहता था। वह विचार आते ही उसके सम्मुख हैमलेट का दृश्य घूम गया, जिसमें हैमलेट के पिता के ऐसे ही प्राण लिए गए थे। आज वह यह विष राजा के कानों में उतारना चाहता था, जिससे वह प्रभात का उजाला ना देख सके। आवश्यकता के लिए उसने एक लंबा छुरा जो एक समय से अलमारी में बंद था बाहर निकाला और अपने वस्त्रों में छिपा लिया। उसने एक बार फिर कमरे की मौन दीवारों को देखा जो उसके मन के रहस्य को अपने में छिपाए बैठी थी। जो ही उसने सीढ़ी से नीचे उतरना आरंभ किया, वातावरण के सन्नाटे में कुछ तूफान के चिन्ह भी दिखाई दिए। आकाश बादलों की काली चादर ओढ़े एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था।
वायु के साधारण झोंके शीघ्र ही तूफान का रूप धारण कर लेंगे, यह बात उससे छुपी न थी। फिर भी वह अपना हृदय कड़ा कर बरामदे की मुलायम टाइलों पर भारी पांव जमाता प्रीतमा के कमरे की ओर बढ़ता गया। उनके पांव दरवाजे के पास ही रुक गए। उसने अपना सांस भी रोक लिया कि कोई आहट पाकर जाग ना पड़े। उसने बंद द्वार को एक बार देखा और फिर कान लगाकर भीतर की आहट सुनने का प्रयत्न करने लगा। चारों ओर एक निस्तब्धता थी। वह झट से साथ वाले स्नान गृह में घुस गया, जिसका भीतरी द्वार प्रीतमा के कमरे में खुलता था। यह द्वार प्रायः बंद ही रहता था, परंतु आज अमर ने रात को सोने से पूर्व ही इसे चुपके से खोल दिया, जिससे वह बिना किसी कठिनाई उस बंद कमरे में प्रवेश कर सके। यह जांचने के लिए कि वह अभी तक खुला था या नहीं, उसने धीरे धीरे उसे छुआ। हाथ लगाते ही द्वार थोड़ा सा खुल गया। अमर को इसमें अपनी सफलता की एक किरण सी दिखाई दी। वह मन ही मन गदगद हो उठा और दीवार से लगकर खड़ा हो गया। अपनी चोर दृष्टि को उसने जब कमरे में दौड़ाया तो वहां बिल्कुल अंधेरा था। इस गुप्त अंधेरे में भी उसे आपस में मिले हुए दोनों बिस्तर दिखाई दे रहे थे, जिस पर प्रीतमा और राजा मीठी नींद सो रहे थे। अमर हौले हौले पांव रखता राजा के सिरहाने जा खड़ा हुआ और कमरे को जांचने लगा। उनके लंबे लंबे सांसों की हल्की ध्वनि यह बता रही थी कि गहरी नींद सो रहे हैं। अचानक कमरे में दो चमकदार आंखें देखकर वह डर गया। ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात हुआ कि एक बिल्ली उसी स्नान गृह में कमरे में घुस आई थी और उसे घूर रही थी। वह भी सोच ही रहा था कि किस प्रकार उसे बाहर निकाले कि वह प्रीतमा के पलंग के पास रखी मेज पर, जहां शायद दूध का गिलास पड़ा था, उछली। गिलास के गिरते ही एक और हुआ और नींद में ही प्रीतमा चिल्लाई, कौन है? अमर कांप गया और वस्त्रों में छिपाया छुरा निकाल शीघ्रता से स्नान गृह की ओर लपका, किंतु इससे पहले ही प्रीतमा ने बेड स्विच दबाकर कमरे में रोशनी कर दी। रोशनी होते ही प्रीतमा की जोर से चीख निकल गई और वह विस्मित उस बूढ़े को देखने लगी, जिसके हाथ में पकड़ा हुआ छुरा एकाएक उजाला होने से उसकी आंखों में बिजली की भांति चमका। बूढ़ा हाथ में छुरा उठाए बाहर को भागा। प्रीतमा भी झट से उठ बाहर बरामदे की ओर लपकी। राजा भी शोर सुनकर जाग उठा। प्रीतमा ने दरवाज़ा खोलकर ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, चोर चोर। बरामदे के नुक्कड़ पर सुखिया सो रहा था। रानी माँ का चिल्लाना सुनकर भागा भागा आया और अमर के पीछे टॉर्च की रोशनी करके भागने लगा। पकड़ो पकड़ो का शोर सुनकर फाटक का गोरखा भी आ पहुंचा। रानी माँ ने उसे ऊपर दीवान खाने की ओर दौड़ाया। जब गोरखे ने आकर यह कहा कि सेठ साहब वहाँ नहीं थे, तो प्रीतमा के पांव तले की धरती निकल गई। हवेली के दूसरे नौकर भी अपनी अपनी लाठियां उठाए वहां पहुंचे। अंधेरे में उसी ओर भागने लगे जिधर सुखिया अमर का पीछा कर रहा था। राजा डर से कांपता प्रीतमा की टांगों से आ लिपटा था। दोनों भैंसे कांप रहे थे। टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए सुखिया हवेली का बाग पार कर गया। आगे आगे अमर, पीछे भय। अचानक घनी बाढ़ से टकराकर अमर रुक गया। इससे पहले कि मार्ग बदल के भागता सुखिया उस तक आ पहुंचा। दूर से और नौकरों को आते देखकर अमर घबरा गया। यदि सबके सम्मुख रहस्य खुल गया तो वह कहीं का ना रहेगा। करे तो क्या करे? अभी वह ऐसी खींचातानी में फंसा था कि सुखिया ने टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए पूछा, कौन? सुखिया, कंपित स्वर में अमर ने कहा। अपना नाम सुनकर सुखिया आश्चर्य में खो गया और उसके मुख पर रोशनी डालते हुए अपना वाल्मीकि भेष पहचान गया। उसमें से उसे झांकती हुई मोटी मोटी आंखें देख वह पास आते हुए बोला, मालिक आप? हाँ सुखिया, यह सोच विचार का समय नहीं। उसने बढ़ते हुए आदमियों की ओर देखते हुए कहा, मैं समझा, आप शीघ्र ही बाढ़ कूद जाइए। सुखिया ने झट से टॉर्च बंद कर दी और कंधे का सहारा देकर अमर को बाढ़ से बाहर कर दिया। वह स्वयं तीव्र गति से हवेली की ओर बढ़ने लगा। पीछे आते नौकरों को उसने वहीं रोक लिया और बोला, शिकार हाथ से निकल गया। कहाँ, कैसे? सड़क के पार एक मोटर गाड़ी खड़ी थी, उसमें भाग गया। विवश शव को सुखिया की बात माननी पड़ी और वे अपना सा मुंह लेकर अपने स्थान पर लौट आए। रानी माँ और राजा बरामदे में ही खड़े थे। सुखिया ने यही बात उनसे भी कह दी। जब सब चले गए तो प्रीतमा ने सुखिया से पूछा, किंतु इतनी शीघ्र वह कैसे गुम हो गया? रानी माँ, भारी स्वर को दबाते हुए वह बोला, यह तो अच्छा हुआ कि पीछा मैंने ही किया, वरना। वरना? वरना क्या? प्रीतमा ने झट से पास आते हुए पूछा। मालकिन, वह और कोई नहीं, अपने सेठ जी ही थे। अमर का नाम सुनते ही उस पर जैसे एक बिजली सी आ गिरी। ठीक उस समय आकाश पर छाई घनघोर घटा में एक भयानक गर्जन हुई। उसे यूं अनुभव हुआ जैसे किसी ने हजारों बन बर्फ उस पर गिरा दी हो। उसकी आंखों के सामने वाल्मीकि भेष में छिपा अमर का मुख घूम गया, जो आज तक उसकी आंखों में झूल झोंक कर
उसकी आशाओं और आकांक्षाओं को टूटते हुए देख उसका तमाशा देखता रहा है। न जाने सुखिया कब चला गया था। हल्की हल्की हवा तीव्र होने लगी और इसके साथ ही प्रीतमा के हृदय की धड़कन भी। वह विस्मित थी, क्या करे। एकाएक उसके कानों में रोची के वे शब्द गूंज गए जो उसने बूढ़े की आकृति का वर्णन करते हुए कहे थे। लंबी और सफ़ेद दाढ़ी, लंबे बाल, मोटी मोटी चमकीली आंखें, बात बात पर अपना रहस्य छुपाने के लिए नोट। उसे विश्वास हो गया कि राजा और अमर में कोई गहरा रहस्य है और इस रहस्य का सदा के लिए अंत करने के लिए अमर ने यह दांव खेला था, राजा की हत्या। यह सोचते ही वह एक बार फिर कांप गई, जैसे कि काली घटाएं उसी के जीवन को अंधकार में बनाने को आई हैं। उसने एक बार तीखी दृष्टि से बिजली की चमक में राजा को देखा और टॉर्च की रोशनी उसके मुख पर डाली। उसकी आंखों में उसे अमर की तस्वीर दिखाई देने लगी। उसने ध्यानपूर्वक फिर उसे देखा और फिर उसके मन में वही उत्तर दिया। वह एक अज्ञात भावना से कपकपा उठी। हाथ से पकड़ के उसने राजा को परे धकेल दिया और स्वयं कठिनाई से अपने शरीर को खींचती सीढ़ियों के ऊपर दीवान खाने की ओर बढ़ी। तूफान बढ़ गया। बाग के ऊंचे ऊंचे वृक्षों की टहनियां और पत्ते शोर करने लगे। प्रीतमा दृढ़ पैर जमाती बढ़ती गई। उसके पांव और पहले की भांति कांप ना रहे थे और ना भय से उसका हृदय ही धड़क रहा था। वह एक दृढ़ चट्टान की भांति ज्वार भाटे की लहरों से लड़ने जा रही थी। दीवान खाने में अंधेरा छा रहा था। रात की कालिमा काले नाग के समान रेंगती हुई प्रीतमा के पांव जकड़ रही थी, परंतु वह इससे अनजान दीवान खाने के दरवाजे तक जा पहुंची। साधारण से धक्के से दरवाज़ा खुल गया और सरसराती हुई हवा प्रीतमा का आंचल उड़ाती भीतर आई। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली, अलमारी के सहारे खड़ा हुआ अमर सिर से पांव तक कांप उठा। बादल की एक और गरज सुनाई दी और झट से अपना वाल्मीकि वेश छिपाने का व्यर्थ प्रयत्न करने लगा। रहने दीजिए सेठ साहब। प्रीतमा का स्वर, जिसमें कंपन के स्थान पर अब दृढ़ता थी, दीवान खाने की ऊंची दीवारों में सरसराती हुई हवा के साथ गूंजा। झट से प्रीतमा ने बत्ती रोशन कर दी। अमर के कांपते हाथों से वाल्मीकि भेष यूं छूटा जैसे किनारे लगी नाव का पतवार हाथ से निकल गया हो। वह अभी संभल भी न पाया था कि फर्श पर गिरा छुरा प्रीतमा ने झुककर उठा लिया और व्यंग में बोली, आप ठीक ही कहते थे कि यदि हमने राजा को छोड़ न दिया होता तो उसकी हत्या हो जाएगी। प्रीतमा, अमर ने उसकी आंतरिक भावना को अनुभव करते हुए कहा, किंतु मैं यह ना सोच सकी कि उसका हत्यारा यही है और यह अपने मन में गहरा रहस्य छुपाए हुए है। रोजी ने सच कहा था कि उस बहरूपीय का इस बालक से कोई घनिष्ठ संबंध है। वह अपने मन की भड़ास को निकालते हुए बोली, प्रीतमा, मुझे क्षमा करो, मैं विवश था, नहीं तो कब से आप इसका अंत कर देते। वह अमर की बात पूरी करते हुए बोली, अच्छा ही होता जो अंत हो जाता। एक दिन छाती पर पत्थर रखकर चुप हो जाती, जीवन भर का ये रोना तो न रहता। अब भी साहस से काम लो। मेरे जीवन का यह धब्बा तुम स्वयं अपने हाथों से मिटा सकती हो। आप ठीक ही कहते हैं, मुझे यह मिटाना ही होगा। यह सपोला अब इस घर में कभी नहीं रह सकता। प्रीतमा यह कहते हुए नीचे की ओर लौटी। अमर ने झट से आगे बढ़कर उसे रोक लिया और प्रार्थना भरे सुर में बोला, मान जाओ प्रीतमा, समय की सूक्ष्मता को समझो, मेरी पूरी बात तो सुनो। किसी की वर्षों की तड़पन का ध्यान करो। उसका तो अब अंत हो गया। अब तड़पना है तो मुझे, रोना है तो मुझे। अपने मन का बोझ हल्का करके आपने मेरे मन पर जो रख दिया है, बोझ ना समझो तो कुछ भी नहीं। तुम चाहो तो कलेजे से लगाकर रख सकती हो। अब क्यों ना कहेंगे आप, किंतु मैं इतनी कच्ची नहीं कि आप मेरी छाती पर मूंग दलते रहें और मैं मुस्कुराती रहूं। यह कभी ना होगा। तो जाओ उसका गला अपने हाथों से घोंट दो कि वह अपनी जवान से तुम्हें पुकारकर व्याकुल कर दे। तुम्हारी मचलती हुई आशाओं पर जलते हुए अंगार रखकर वह उन्हें भस्म कर दे। अमर ने अपनी घबराहट को क्रोध में परिवर्तित करते हुए कहा। प्रीतमा तीव्र गति से लंबे लंबे डग भरती नीचे उतर गई। अमर भी उसके साथ साथ नीचे कमरे में आ गया। दोनों को एक साथ क्रोध में देखकर राजा डरकर परे हट गया। प्रीतमा ने चीड़ देने वाली दृष्टि से उसे देखा और चिल्लाई, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, दूर हो जाओ। मैं न जानती थी कि इतने दिनों से मैं अपने घर में कोई सांप पाल रही हूँ। मम्मी, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? खबरदार जो मुझे मम्मी कहा। मैं तुम जैसे सपोलों को कभी पुत्र ना कहूँगी। डैडी, राजा अमर के पास आकर बोला, देखिए मम्मी को क्या हो रहा है। खाक हो रहा है, वह आवेश में चिल्लाया और प्रीतमा के पीछे पीछे दूसरे कमरे में चला गया। प्रीतमा क्षुब्ध होकर बोली, अब क्या चाहिए आपको? आप मुझे अधिक चिंतित मत कीजिए। पापी हूँ, अपराधी हूँ, किंतु कोई निर्णय करने से पहले तुम्हें सूझ बूझ काम लेना होगा।
मेरे तनिक से अपराध को दृष्टि में रखकर मेरे वर्षों के प्यार और सम्मान का अंत ना करो। अमर कुछ गंभीर होकर बोला। तो आपने यह भेद मुझसे छुपाए क्यों रखा? इसलिए कि तुम मुझसे घृणा ना करने लग जाओ। मेरी विवशता तुम्हारे हृदय में सदा के लिए कांटा बनकर न रह जाए। तुम क्या जानो कि क्यों कर यह भेद इतने वर्षों से मेरे मन में रहकर मेरा सुख चैन लूटता रहा है। परंतु प्रकृति का हाथ बड़ा लंबा होता है, इसलिए तो आप अपनी संतान का मुख देखने के लिए मरुस्थल के राही की भांति भटकते फिरते हैं। भगवान ने मुझे दंड दिया, मेरा चैन छीना, मुझे तुम्हारी दृष्टि में गिराया, किंतु अब क्या होगा? आजीवन दोनों अंधों की भांति भटकेंगे, किंतु मंजिल ना मिलेगी। अपने जीवन को दूभर बला लेना कोई बुद्धिमानी नहीं, अमर ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। परंतु प्रीतमा को इस समय ये प्यार की बातें कटार जैसी लग रही थीं। वह अमर की कोई बात भी सुनना ना चाहती थी। वह राजा जिसे गोद लेने के लिए वह कभी अमर से प्रार्थना करती थी, आज उसी के लिए अमर बार बार अनुरोध कर रहा था। अमर की भलाई ही इसी में थी कि राजा प्रीतमा के तन का राजा बना रहे। ऐसा होने से एक दिन वह अस्थायी घृणा फिर से प्यार में परिवर्तित हो जाएगी। थोड़े समय के लिए प्रीतमा ने भी यही सोचा कि राजा के चले जाने के पश्चात दोनों में घृणा का पाठ चौड़ा होते होते कभी न मिल सकेगा। इसी की आड़ लेकर अमर किसी समय भी दूसरा ब्याह कर सकता है। उसकी भलाई इसी में है कि वह राजा को अपने से कभी अलग ना होने दे। उसके अलग होते ही वह सदा के लिए उसके हृदय से दूर हो जाएगी। दोनों की व्यवस्था उनकी हार्दिक इच्छाओं को जवान तक ना ला सकी। अमर ही राजा का पिता है, यह विचार आते ही प्रीतमा क्रोध से दांत पीस लेती और उसकी आंखों के सामने अंधकार सा छा जाता। अमर ने उसे समझाने का बड़ा प्रयत्न किया, परंतु वह चुप ही रही। विवश होकर अमर को भी जबान बंद करनी पड़ी और वह अंत में अपना सा मुंह लिए दीवान खाने को जाने लगा। दूसरे कमरे में आते ही उसने ऊंचे स्वर में प्रीतमा को पुकारा और चिल्लाया, प्रीतमा, राजा चला गया। प्रीतमा ने मुड़कर देखा। वह दरवाजे में खड़ा बाहर वाले दरवाजे की ओर संकेत कर रहा था, जिससे अभी अभी राजा बाहर गया था। तेज आंधी के झोंके भीतर आकर पर्दों को हिलहरा रहे थे। वह चुपचाप धीरे धीरे पांव रखती उस कमरे में गई जहां थोड़े समय पूर्व दोनों राजा पर क्रोध उतारते उसे अकेला छोड़ाए थे। बाहर वाले दरवाजे की चौखट में खड़े होकर उसने हवेली से सड़क वाले फाटक को देखा, जिधर राजा हाथों में अटैची केस लिए चला आ रहा था। अमर भी पास आ ठहरा। आंधी तेज हो गई, बादल की गरज और उसके साथ बिजली की चमक भी बढ़ गई। अमर ने प्रार्थना करते हुए प्रीतमा से कहा, इतना हृदय पत्थर ना करो, देखो वह इस तूफान में अकेला जा रहा है। जाने दो, वह सावधानी से बोली। शायद अब तुम मेरी आशाओं से खिलवाड़ करना चाहती हो। अमर क्रोध में झुंझलाते हुए बोला, जो पिता उसके प्राण ले सकता है वह उसे तूफान में मरते हुए भी देख सकता है। यह न समझो कि अब मैं पागलों के समान उसे लेने को भागूंगा, परंतु तुम उसकी याद में अवश्य तड़पोगी। बिना कुछ उत्तर पाए वह शीघ्र ही दीवान खाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। प्रीतमा ने भी उसे सुना दिया, शायद आप नहीं जानते कि मुझे तड़पना भी अब खूब आता है। यह कहते ही प्रीतमा अपने कमरे में आई और क्रोध में दरवाज़ा जोर से बंद कर भीतर से चटकनी लगा दी, किंतु उसके कान दीवान खाने की सीढ़ियों की ओर ही लगे रहे, जिन पर अमर के भारी पांव की चाप स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उसे विश्वास हो गया कि अमर ने भी वैसी ही असावधानी बरती है। राजा सदा के लिए चला गया। तूफान बढ़ता गया। साएं साएं करती हवा हवेली की छतों से टकराकर एक विशेष भयानक ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। काली और डरावनी रात बड़ी शीघ्रता से प्रभात के लिए बढ़ती जा रही थी। इस तूफान की रात में अमर और प्रीतमा दोनों के हृदय में भी एक तूफान उठ रहा था, एक भयानक तूफान, और दोनों अपने अपने कमरों में चिंता में डूबे हुए एक दीवार से दूसरी दीवार तक चक्कर काटे जा रहे थे। बिजली चमकी और उसके साथ ही जोर से बादल की गरज हुई, जिसके धमाके से पूरा वातावरण गूंज उठा। दोनों ने यह गरज सुनी और दोनों एक साथ ही चिल्ला उठे, राजा! अमर थोड़े ही समय पश्चात दीवान खाने से नीचे उतरा और दबे पांव पीछे पीछे बाहर के फाटक तक पहुंच गया। उसी समय प्रीतमा ने धीरे से अपना दरवाज़ा खोला और बिना कोई आहट किए बरामदे में पांव रखा और अपने पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। सब और दृष्टि दौड़ाकर उसने सांत्वना की सांस ली और हवेली के दूसरे फाटक की ओर बढ़ने लगे। दोनों हवेली के बाहर निकल सड़क के दोनों किनारे पर हो गए और तेजी से शहर की ओर बढ़ने लगे। दोनों में से कोई न जानता था कि सड़क के दूसरे किनारे पर उसका जीवन साथी भी आ रहा है। सड़क के एक किनारे वृक्षों की अंधेरी छाया तले अमर और दूसरे किनारे प्रीतमा दोनों पैदल राजा का पीछा कर रहे थे। राजा भी तीव्रता से आंधी और झक्कड़ का सामना करते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। बिजली की चमक और बादल की गरज बढ़ते हुए भयानक तूफान का संदेश दे रही थीं। एकाएक दूसरी सड़क पर सामने से आती हुई दो रोशनियां दिखाई दीं।
जो शायद किसी मोटर की थीं। दोनों पागलों की भांति भागने लगे। दोनों की दृष्टि राजा की ओर लगी हुई थी, जो मोटर की रोशनी में साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह सड़क के बीचों बीच जा रहा था, जैसे भावना में आकर आत्महत्या करने पर तुला हो। अमर और प्रीतमा ने बढ़ती हुई मोटर की रोशनी को देखकर अपनी गति और बढ़ा दी और चिल्लाने लगे, राजा राजा, हट जाओ, किनारे हो जाओ। तूफान में दोनों के स्वर एक साथ गूंजे। राजा रुक गया। मुड़कर उसने एक सरसरी दृष्टि सड़क पर दौड़ाई और दो परछाइयां शीघ्रता से सड़क के दोनों ओर लपकीं। उसने मुख पर फिर सामने कर दिया और पहले से तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। मोटर की रोशनी अब बहुत निकट आ चुकी थी। अमर और प्रीतमा तेजी से उस ओर लपके और राजा राजा पुकारते उसे पकड़ने को दौड़े। मोटर की रोशनी और पास आ गई। दोनों ने एक साथ ही राजा को पकड़ लिया। मोटर की ब्रेक लगी और तीनों उसकी झपट में आकर झटके से सड़क के किनारे आ लगे। ट्रक तेजी से फिर अपने मार्ग पर बढ़ गया। थकान से दोनों के सांस फूल रहा था और वे राजा की बाहों में लिए एक वृक्ष के तने के सहारे खड़े थे। तीनों मौन थे। बादल की गरज फिर से सुनाई दी और वर्षा होने लगी। दोनों एक दूसरे के और समीप आ गए कि भाग न जाए। वर्षा और तेज हो गई। थोड़े ही समय वे सिर से पांव तक पानी में भीग गए। दोनों ने यह अनुभव किया कि जैसे उनका क्रोध, तड़प और हृदय की जलन ठंडी होकर जल की बूंदों में परिवर्तित होकर बरस पड़ी हो। दोनों ने राजा को प्यार से और खींच लिया और वर्षा में खड़े भीगते रहे। आज दोनों को इस वर्षा में एक अलौकिक आनंद मिल रहा था। मौन को तोड़ते हुए अमर ने राजा से कहा, राजा, अपनी मम्मी से कहो तुम्हारे डैडी वर्षा में भीग रहे हैं, क्या करें? देखो राजा, प्रीतमा ने तोती जबान में कहा, अपने डैडी से कहो मेरे आंचल में अपना सिर छुपा लें। इस तूफान की भीगी रात में दोनों की हंसी छूट गई और वे हाथों में हाथ डाले बरसात में भीगते हुए अपनी हवेली की ओर बढ़ने लगे। वर्षा हुई। किसी व्याकुल हृदय को सांत्वना मिली, किसी प्यासे को जल और यात्री को मंजिल, किसी निराश्रय को नवजीवन प्राप्त हुआ। मनों का मैल इतनी शीघ्र खुल जाता है, इसका किसी को भी ज्ञान न था। तो मित्रों, इस प्रकार सितारों से आगे उपन्यास समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह उपन्यास अवश्य पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी उपन्यास सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले नॉवेल्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसे अपने जान पहचान वालों में सब जगह बताएं, फैलाएं।